नारद ने श्राप दे दिया भगवान को। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, बोली नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पहले तो भगवान के भक्त है नारद, और दूसरे ज्ञानी। भगवान को एक भक्त कभी श्राप नहीं दे सकता, एक सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं हो सकता। भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हो और झूठ बोल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। सच बताओ भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो जवाब दिया है, तुम सुनो। तुम तो नारद ने श्राप दिया भगवान को। बोले फिर भाई नारद ने श्राप दिया? अब ये बताओ कि दिया तो क्यों दिया, कैसे दिया? बोले सुनो। एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद महात्मा नारद ये हिमालय पर्वत पे ठहरे गए, और हिमालय पर्वत पे ठहरने के बाद भगवान के नाम की तपस्या की। इतनी घनघोर तपस्या की नारद ने, उस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र मन में घबरा गया। ऐसा लगता है इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं महात्मा नारद, तो अब तो कुछ किया जाए। अरे सुना सिर मन गई अति त्रासा, और चाहत दे बरसी ममता बासा। ऐसा लगता है मन में बड़ा कष्ट हुआ। इंद्रसन के लिए तपस्या कर रहे हैं, और ये इंद्र जो था हमेशा अपने चक्कर में रहता था कि कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। और देखो चक्कर की बात आती है तो हर प्राणी अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। क्यों बाबा जी, तुम अपने चक्कर में? गुरुदेव जी एक गीत गाते हैं, सुनो भक्त दुनिया को चक्कर है हर कोई चक्कर में, अरे अपने अपने चक्कर में जो दुनिया सुनो भक्त दुनिया को चक्कर है हर कोई चक्कर में, किसी को आप देखो, चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे सारी हो, चाहे घरवारी हो, यानी कोई किसी के चक्कर में नहीं है, सब अपने चक्कर में है। कोई गली का चक्कर काट लो, एक ही गली में अगर कोई बार बार चक्कर लगाए तो जानो कि जगह चक्कर में है।
किसी के चक्कर में नहीं है, वो इंद्र अपने चक्कर में था, कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। और यही सोच करके, यही विचार करने के बाद कामदेव और रंभा को भेज दिया, जा कामदेव जा करके महात्मा नारद की आंखें खुलवा करके आओ। कैसे खुलवाओगे आपका विषय है। रंभा को साथ में लिया, हिमालय पर्वत पे पहुंच गया जहां बीहड़ वन था। जाते ही जाते उस जंगल में उपवन खिला दिया। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल, फूलों पे भमरा किलोल कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है। कैसी थी माया वहां, कामदेव ने अरे जाते जाते काम ने महा और सारी माया दिखलाई बारी। खिला दिया, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है वो कामदेव। लेकिन महात्मा नारद की आंखें नहीं खुली। थोड़ी देर के बाद रंभा से कहा, भाई तुम ही कोई उपाय करो जिससे महात्मा नारद की आंखें खुल जाए। नतीजा ये हुआ है कि कामदेव की आज्ञा को मान करके रंभा आगे बढ़ी। आगे बढ़कर के महात्मा नारद के पास में नृत्य करती है। कई चुनरिया ऊपर लहरा रही है, लेकिन धन्य है महात्मा नारद, आंखें नहीं खुली। हैरान हो गया कामदेव। रंभा पास में जब बैठे, थोड़ी देर के बाद में नारद के नेत्र खुल गए। और जब नारद के नेत्र खुले तो पैर पकड़ लिए। बाबा नारद, क्रोध में आकर के आप कहीं हमें श्राप मत दे देना, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें इंद्र ने भेजा था, हम तो इसलिए चले आए। क्या? तो भव नारद मन कछुरोसा, बोले बचन प्रिय परितोषा। जाओ कामदेव भाई, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, क्रोध नहीं किया। बोले तो बड़े प्रेम से। और इतना सुनने के बाद में कामदेव इंद्र के दरबार में पहुंच गया और महात्मा नारद के नाम की बड़ी प्रशंसा की। महाराज, दुनिया में हमने महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा योगी आज पहली बार देखा है। हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन महात्मा नारद की तो आंखें नहीं खुली। नारद के जैसा दूसरा महात्मा कोई नहीं है। उधर प्रशंसा की,
इधर बीहड़ में नारद को अभिमान हो गया, घमंड हो गया, मेरे समान कोई महात्मा नहीं है, हमने कामदेव को जीत लिया। कोई बात नहीं, और कामदेव हमारी आंखें खुलवा कैसे सकता है, हम कोई छोटे साधु तो नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है, देवर्षि नारायण। इतने घमंड में भूल गए नारद के मर्यादा की सारी दीवारें हिल गए। घमंड अरे बना बगना आगे बढ़े हैं, ये हिमालय पर्वत से कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। क्या देखा है कि भोले बाबा बैठे, और भोले बाबा ने जैसे ही देखा है जवाब दिया, आइए नारद आइए, बड़े दिन में आए, कहाँ आए इतने दिन तक। जवाब दिया भोले बाबा, सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई छोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार में फिरे। बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी है, देवर्षि नारायण। शायद तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं है, अब नारद जो पहले वाले नहीं रहे जो तुमने देखे थे, मैंने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। भला मैंने कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को जीतना कोई तितली की पंख तोड़ना नहीं है, तुम तो जानते हो उसका प्रभाव है? देखा है घमंड तो एक बात कही, देखो नारद ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन भूल के भूल मत कर देना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, हमने कोई चोरी किया फिर कोई डकैती डाली, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। और यही कहने के बाद नारद चले, बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते हुए गुनगुनाते हुए चले हैं भगवान नारायण के पास। एक ही गाना था नारद का, कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोल लीजिए सब लोग, इधर से फिर भी आवाज है, आप लोग भी बोलो हैं? भगवान का नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता, और इसलिए कोई लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ पैसा लगत वहां बड़ी लंबी भीड़ लग जाती। एक हाथ निकालना है पाए, दूसरों को घुस देते, बोले दियो लेकिन भगवान के नाम का पैसा नहीं लगता, कोई नहीं लेता, लेना चाहिए।
और भगवान नारायण ने जैसे ही देखा तो हरस मिले उठी रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान उठ करके खड़े हो गए, बड़ा सम्मान किया नारद का। आइए नारद, भाई कहां से आए हो? बहुत समय हो गया, तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं हुए। तो भाई बात नारद बोले, प्रभु हमारे दर्शन अब ऐसे थोड़ा ही होंगे। हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार में फिरे। बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है, बाल ब्रह्मचारी है, देवसी नारायण। मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव जीतना आप तो जानते हो। भगवान कहने लगे, नारद बड़ा अच्छा किया तुमने जो कामदेव को जीत लिया। मन में विचार किया है फिर कि नारद को लगता है घमंड हो गया। कहां तो भगवान भोले बाबा ने मना किया था कि नारद ये भूल के भूल मत कर देना, भगवान से मत कहना, लेकिन नारद भूल ही गए। और एक भूल प्राणी के जीवन में किस तरीका से सूल बन जाती है। नारद कहने लगे, हे प्रभु मेरे समान अब दूसरा कोई महात्मा नहीं है। और इतना कहने के बाद हाथ में बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते हुए नारद आगे के लिए चले। करते हुए पहुंच गए नारायण के पास। और भगवान नारायण ने जैसे ही देखा तो हरस मिले उठी रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान उठ करके खड़े हो गए, बड़ा सम्मान किया नारद का। आइए नारद, भाई कहां से आए हो? बहुत समय हो गया, तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं हुए। तो भाई बात नारद बोले, प्रभु हमारे दर्शन अब ऐसे थोड़ा ही होंगे। हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार में फिरे। बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है, बाल ब्रह्मचारी है, देवसी नारायण। मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव जीतना आप तो जानते हो। भगवान कहने लगे, नारद बड़ा अच्छा किया तुमने जो कामदेव को जीत लिया। मन में विचार किया है फिर कि नारद को लगता है घमंड हो गया। कहां तो भगवान भोले बाबा ने मना किया था कि नारद ये भूल के भूल मत कर देना, भगवान से मत कहना, लेकिन नारद भूल ही गए। और एक भूल प्राणी के जीवन में किस तरीका से सूल बन जाती है।
लगे, हे प्रभु मेरे समान अब दूसरा कोई महात्मा नहीं है। और इतना कहने के बाद हाथ में बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते हुए नारद आगे के लिए